अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। सभी सदस्य काम का सौभाग्य है सुप्रीम बड़े स्तर के अधिकारी कुशल बड़े स्तर के विद्वान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम धन्य हो बहुत बहुत स्वागत ये आधार है ये कन्याओं का सम्मान जहाँ हम आदरणीय का सम्मान के लिए खड़े थे वहाँ हमारे भी सम्मान किया जा रहा है। तो इससे आदरणीय बच्चे साहब का और भी अधिक सम्मान होता है।
हमारे आज के मुख्य अतिथि स्टेज पर पहुंचते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे अपनी सीट ग्रहण करेंगे। ठीक है बच्चों को ज़्यादा अच्छे नहीं ठीक है सुंदर स्कूल है। इन्हीं बच्चों के साथ जैसे जैसे आवश्यकता रहेगी वैसे वैसे आपको निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती विद्या के इस पावन मंदिर में मां संस्कृत के इस भव्य कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आदरणीय सम्माननीय और संस्कृत के लिए दिन रात तत्पर रहने वाले हरियाणा संस्कृत अकादमी के माननीय निदेशक आदरणीय डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तदुपरांत आदरणीय ओम प्रकाश शास्त्री जी, आदरणीय रघुवीर सिंह शास्त्री जी वे अनेक विद्या मंदिरों में मां विद्या का प्रवाह करने वाले हमारे विद्यालय में कार्यक्रमार्थ आए हुए समस्त अध्यापकों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, यह जो कार्यक्रम है ये न एक प्रतियोगिता हो करके एक शिक्षण का बहुत सख्त प्रयोजक रहेगा, बहुत कुछ सीखने को आपको इससे मिलेगा। तो मैं आदरणीय निदेशक महोदय से अनुमति चाहूँगा, क्योंकि आदरणीय डीईओ डॉक्टर शमशेर सिंह सिरोही जी, बीईओ गिरीश चंद्र कौशिक जी और हमारे प्रतियोगिताओं का निर्णय करने वाले गुरुजन अभी नहीं आए हैं, तब तक हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो संचालित होते रहेंगे। आदरणीय निदेशक महोदय, यदि आपकी अनुमति है तो मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। अब मेरा बच्चों से निवेदन है कि समस्त वृंद के स्वागत के लिए अपना स्वागत गीत की प्रस्तुति दें। नियमेधाविन्कदीयं स्वागतं कुर्मे महामः नियमेधाविन्कदीयं स्वागतं कुर्मे गुरोगिर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मे दिनमनो धन्यतम एतत् इयं मङ्गलमयी बेला वयं यद् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मे न काचिद् भावना भक्ति न काचिद् साधना शक्ति परम श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मे किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनं मेतदेवैकं न बाला विस्मृतिं नेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मे न धूपं दीपनैवेद्यं न पूजित भक्तिसाहित्यं न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मे महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मे
महामह नियमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। आज के कार्यक्रम का श्री गणेश भी भगवान गणेश की वंदना से होगा। और राजेश जी ने सर के बारे में बताया और काफ़ी डिटेल से जानकारी दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, और हमारा जो कार्यक्रम है वो लगभग स्टार्ट हो चुका है। रंगोली की जो प्रतिभागी बच्चे हैं रंगोली के, वो राइट साइड में जो बरामदा है वहाँ अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू कर चुके हैं। और अभी हम अरेंज करेंगे क्विज के लिए। जो बच्चे क्विज में भाग लेने वाले हैं वो सारे इसी बरामदे के अगले हिस्से में पहुंचेंगे, ताकि उनको एक अधिकारी हैं आदरणीय श्री गिरीश चंद्र कौशिक जी, वो भी पहुंचेंगे। आग लगी इस वृक्ष को जल गए फूल और पात, तुम क्यों बैठे मूर्ख पंछी पंख तुम्हारे साथ। तो पंछी को बड़ा गुस्सा आया कि इस पेड़ पर आग लगी है और ये मुझे कह रहा है कि इसको छोड़ के, अब मुसीबत के समय में छोड़ के इसको कहीं और चला जा, उड़ जा। तो उसने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के बीट लपेटी पात, अब धर्म मेरा भी यही बने जल मरूं इसी के साथ। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमें प्रेरणा देती हैं। देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने स्थान के प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारियाँ होती हैं और ये आप सभी बहुत बखूबी निभा रहे हैं। कंठे कंठे इस प्रकार के उसके शुरुआती शब्द हैं। तो मैं निवेदन करूंगा 12वीं कक्षा की छात्रा से। नाम तो मेरे पास संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतं सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतं कवि जनवाणी मुनि जनवाणी प्रिय जनवाणी संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं मुनिजन वांछा प्रियजन वांछा कविजन वांछा संस्कृतं मुनिजन वांछा कविजन वांछा प्रियजन वांछा संस्कृतं मुनिजन वांछा कविजन वांछा प्रियजन वांछा संस्कृतं मुनिजन वांछा कविजन वांछा प्रियजन वांछा संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। थैंक यू। क्लैपिंग में कहीं भी हमने कमी नहीं रखनी है।
तो अभी विद्यालय के प्रांगण में जो और इनके साथ जो भी अध्यापक साथी इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शोभा जो आज हमारे अतिथि या जो इनके साथ जो अध्यापक साथी आए हैं उन्हीं से आज हमारे कार्यक्रम की शोभा है। अतिथि देवो भव ऐसी हमारी परंपरा रही है और अभी इनका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगले बच्चे हमारे बढ़िया सर, बढ़िया सर। अच्छा, मैथ साइंस की समृद्धम इति संस्कृतम। संस्कृत भाषा महत्व विदेश राज्येष्वपि प्रसिद्ध है। अतः अहम यशिका इंडस पब्लिक स्कूल से छात्र आज इंडस संस्कृत भाषायां महत्वं विषयं भाषणं करिष्यामि। संस्कृतं जगतः अति प्रचलिता स्मृता शास्त्रीय भाषा वर्तते। संस्कृतं भारतस्य जगद्गुरु च भाषासु प्रचलिता। संस्कृतं वाक् भारती, सुरभारती, देवाणी इत्यादि का नाम ही व्यवह्रियते। भारतीय भाषासु बहुमूल्ये संस्कृत शब्द उपयुक्त। संस्कृत में भी भारतम यदि प्राचीन भारतम ज्ञातुमिच्छां जनानि ते संस्कृत नास्ति संस्कृत समन्वय उपाय। अस्य भाषा साहित्य अपि सुविशालम् एवं सुविशालं च अस्ति। संस्कृत न केवलम् उच्चारण शब्दप्रकाश एवं मधुरा दिव्या च संस्कृत व्यग्म एवं संस्कृति अध्यात्मस्य च ज्ञानस्य च अस्ति। व्यवहार्य अस्माभिः स्वकीयम् एवं च अस्ति। अद्यतवे केचित् मूढा संस्कृतवत् भाषां कथयन्ति। ते न जानन्ति यत् संस्कृत भाषा संस्कृत न मातृभाषा। धन्यवाद। जो छात्रा है, द्वितीय छात्रा जो भाषण के लिए आई है वो मंच पे आए और अपने भाषण की प्रस्तुति दें। भाषण के लिए अन्य छात्रा यदि कोई आई है मंच पर विराजमान विधि छात्रा, आज के इस पुण्यमय अवसर पर हमारे धर्म ग्रंथों में मोर मुकुट की तरह सुशोभित महान ग्रंथ गीता के पक्ष में अपने विचार रखना चाहती हूँ। भावबोध के कारण गलतियाँ माफ करें, क्योंकि मैं भी अपना ज्ञान साझा करने आई हूँ। तथा प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता रात्रौ चौरं प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम्। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत नामक ग्रंथ रूपी समुद्र के दो रत्न हैं। पहला रत्न है श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा विष्णु सहस्रनाम। जैसा कि मैं श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि प्रत्येक भारतीय को शुभ है। गीता प्रसंगेन का अर्थ है महाभारत का अध्ययन, क्योंकि गीता भी महाभारत का ही अंश है। महाभारत का अध्ययन करने पर गीता स्वयं ही समझ। बहुत ही श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे गांव की शोभा शिक्षा विभाग के पूर्व डायरेक्टर श्री दिनेश जी हमारे देश में पहुँच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अपने बिजी टाइम में से टाइम निकालना बड़ा कठिन रहता है।
बहुत बहुत स्वागत। और मैं निवेदन करूँगा हमारे विद्यालय के प्राचार्य को कि वो फूलमाला के साथ महोदय का स्वागत करें। हमारे पूर्व जो बी रहे हैं परमादरणीय श्री रघुवीर सिंह जी, वो भी सर का स्वागत करेंगे। और इसी स्कूल के पूर्व प्राचार्य श्री गौतम जी, वो भी आदरणीय का फूलमाला के साथ स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। गरिमा बढ़ जाती है इस प्रकार से, अपनों का जब सम्मान होता है और जब आमंत्रित करने वालों का आमंत्रण स्वीकार होता है तो उनका भी सम्मान, उनका भी मान जो है बढ़ जाता है। भाई साहब का जो है नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं आज के मुख्य अतिथि को भी स्वागत करते हुए आदरणीय श्री गुरुकुल जी। और साथ में है डॉक्टर ओम प्रकाश जी, वो भी हमारे तो कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शास्त्री जी आपके सम्मुख चैरिटेबल स्कूल से गुड़िया है नैन्सी, जो क्षमा प्रार्थी हैं, जिनको बुक में रोकना पड़ा अतिथि महोदय के स्वागत की वजह से। तो नैन्सी आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत हैं। और आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर ललित कुमार गौर जी, डॉक्टर अनीता मैन जी, डॉक्टर विश्वंबर जी हमारे इस भव्य कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर विश्वंबर जी और डॉक्टर अनीता मैम से कहूँगा कि वो हमारे सामने निर्णायक का जो मंच है, निर्णायक का जो सोफा लगा हुआ है, उस पर अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता को हम शुरू कर सकें। आदरणीय डॉक्टर विश्वंबर और अनीता मैम जी, बेटा करो। मेरा नाम सोनम है। लोगों में जीवन की हर परिस्थिति का वर्णन रहस्यों के साथ छिपा हुआ है। गीता के विचारों का जितना भी दोहन किया जाए उतना ही कम है। गीता जयंती कब मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। विश्व में किसी भी धर्म या संप्रदाय की जयंती नहीं मनाई जाती। हिंदू धर्म में सिर्फ गीता जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, क्योंकि अन्य कोई ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा लिखा या संकलित किया गया होता है, परंतु गीता का जन्म स्वयं श्री भगवान के मुख से हुआ था। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृतः। गीता का जीवन में एक प्रमुख स्थान है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में गीता का स्थान सर्वोपरि रहा है। गीता का जन्म शीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह दिन श्रीमद् भगवत गीता की प्रतीकात्मक जयंती के रूप में मनाया जाता है। महाभारत के समय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए गीता का आगमन हुआ। गीता के विचारों का जितना भी दोहन किया जाए उतना ही कम है। महाभारत श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए गीता का आगमन हुआ। आज गीता के इस अवसर पर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गीता के समय जब अर्जुन के मन में उठने वाले विभिन्न सवालों के रहस्यों को श्री कृष्ण द्वारा सुलझाते हुए, उनके मन में उठ रहे सवालों को अनेक बातें बताते हुए और सत्य का मार्ग बताते हुए गीता का आगमन हुआ था। गीता जयंती एक विशेष पर्व है। यह हिंदी पौराणिक ग्रंथों में इसका विशेष स्थान रहा है। और हमारे जो निर्णायक हैं आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह जी और डॉक्टर ओम प्रकाश जी,
वो आपका स्क्रीनिंग लेने के लिए आपके पास पहुंच रहे हैं। तदुपरांत स्क्रीनिंग के बाद 5 जो टीम है वो रहेंगी और फिर आपका जो साक्षात प्रश्न है वो आपके रहेंगे। तो मेरा निवेदन है प्रश्नोत्तरी वाले बच्चे वहाँ पहुँच जाए। नहीं अंदर देखिए देना नहीं दिया। जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करते रहो। दिवस के उपलक्ष्य में भी और हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकुला के सौजन्य से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं करोड़ा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। इसके संयोजक श्री राजेश कुमार जी और आज हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि हमारे पुराने डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं जी, वो भी मेरे साथ हैं, ओम प्रकाश जी साथ हैं, राजेश नैन जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये और इसमें हमारी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी है, श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता भी है। ये प्रतियोगिताएं हम संस्कृत के प्रचार प्रसार और संस्कृत का संवर्धन के लिए जी हम ये कार्यक्रम संस्कृत अकादमी आयोजित करते रहते हैं जी। उसी क्रमबद्धताओं का ये आज प्रतिफल है जी। आपकी बातों से कुछ लोग इंस्पायर होंगे, तो 2 शब्द। बाल दिवस से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है जी। उन्होंने अपना जन्मदिन बच्चों को समर्पित किया क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे जी। और बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे जी। हाँ, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं जी। अगर बच्चों की परवरिश, उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा अच्छी होगी तो देश भी अच्छा होगा। बच्चे देश के भविष्य होते हैं, अगर भविष्य सुधरेगा तो देश में धन्यवाद। तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हरिद्यारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्यापि जीवमान तद् भागधेयं परमं पशूनां तद् भागधेयं परमं पशूनां। रे चातक सावधान मनसा मित्त क्षणं सुरयुताम् अम्भोद बहवो हि सन्ति गगने हितश्यतस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच मा ब्रूहि दीनं वच। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गणाध्यक्षाय धीमहि शरीराय गुणवन्दिताय गुणेशाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणवन्दिताय
नमस्कार, मैं संजना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ट्योंठा से। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्स्वः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः मा ते संगोऽस्त्कर्मणि। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। शिवानी इसी स्कूल की छात्रा हैं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टोंठा से। शिवानी। स्वर्गम जीतवा वा प्रोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युधाय कृत निश्चय। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वं कर्मणि। होती है। गीता में अनेकों श्लोक हैं। 3 तो कौन सा मैंने उसको दे रखी थी, जिनसे भवं भवानी सहितं नमा।
की इज्जत थी, दुख सुख का बतलाना था, धोती कुर्ता सिर पे ठंड का जिंदा सादा बाना था। बड़े शान की इज्जत थी, दुख सुख का बतलाना था, धोती कुर्ता सिर पे ठंड का जिंदा सादा बाना था। बढ़ गई इज्जत मानस की, मानस वे अनमोल करे, बढ़ गए रे लोग पुराने दामन आली ढोल करे, बढ़ गए रे लोग पुराने दामन आली ढोल करे। गुंडागर्दी बढ़ गई यारो, आ गया टाइम बुराई का, आपस में लड़ लड़ के मर जा बैरी भाई भाई का। गुंडागर्दी बढ़ गई यारो, आ गया टाइम बुराई का, आपस में लड़ लड़ के मर जा मेरी भाई भाई का। अनिल गौतम टिक कहने खा ले, हारे यूं किस तोल करे, कड़ गए वे लोग पुराने दामन आली ढोल। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हमारे स्कूल को पावन करते हैं, इस भूमि को और भी गरिमामयी बना दिया है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री गिरीश जी कौशिक हमारे बीच में हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। छात्राओं के द्वारा फूल बिखेर कर वेतायुयुत्सु मामकाः पाण्डवाश्चेव किं कुर्वत सञ्जय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं त्रिजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते संगकोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धय सिद्ध्यो समो भूत्वा संत्वं योगे उच्यते। धन्यवाद। ओम राग्रे वस्ते लक्ष्मी गोविंद प्रभाते करे ब्रह्मा शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वस
विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मोक्षेयमामृता। ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता। मनुष्यरूपे मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपे मृगाश्चरन्ति। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करोड़ा। और दूसरे नंबर पे हैं GHSA कठवाड़। तीसरे नंबर पर हैं OSDAV पब्लिक स्कूल कैथल। और चौथे नंबर पर हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जडोला। और पांचवें नंबर पर हैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पाडला। और आखिरी नंबर पर हैं छठे पे MDN ग्लोबल स्कूल कैथल। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्स्वः। मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढा दुर्योधनस्तदा। आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। पश्येता पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमु। व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुधि। युयुधन विराट च द्रुपदश्च महारथा। दृष्टकेतुश्च चैकितान् काशीराजश्च वीर्यवान्। पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नृपङ्गवा। युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्। पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नृपङ्गवा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृता। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञानतपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म। ते मर्त्युलोके भुवि भारभूता। ते मर्त्युलोके भुवि भारभूता। मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति।
रूपेण मृगाश्चरन्ति त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णां नन्यानि सेयान्ति नवानि देहि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो तत्तो युध्याय युज्यस्व नैवं पापं वाप्यसि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो तत्तो युध्याय युज्यस्व नैवं पापं वाप्यसि। धन्यवाद। इसके बाद एक छोटा बच्चा है वंशदीप, जो शिव तांडव प्रस्तुत करेगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाविदं गले वलंबलम भुजंग तुंग मालिकम डमड्डम मड्डमन्निनादवड्डम चकार चंड तांडवम शिवम जटाकटाह संभरंभ विवेंत निर्जरी विलोल वीचिवल विराजमान मुद्दरी जगत ललाट पावके किशोर चंद्र से यति प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नंदन विलास बंधुर सफूर दिगंत संस्थिति प्रमोदम मानसे कृपा कटाक्ष दो नीरुतराप्ति कवचित दिगंबरे मनो विनोद में तु। थैंक यू। इसके बाद एक जाति है राष्ट्रीय वृक्ष माली बाबा बीच बनाओ सर पीछे भाई। राष्ट्रीय कन्या वृक्ष माली विद्यालय यहीं से हैं करोड़ा से। भाई फोन कर दूंगा भाई को नहीं आ सकता। फोटो 30 की 20 50 की 20 हैं 30 की हैं। गले देते हैं भाई, गले देते हैं भाई। तो कैन ले ले। ठीक दे दो। ठीक काट दूँ दे दे कोई। तैयार अभी हुई नहीं है। के गणेश बना के बनाए हो क्या फूल? इधर पीछे भाई देखिए, ये थोड़े पीछे मर जाए। क्या बनाना ही रहे हो हैं?
ए दोबारा ठीक बैठो बाबू, ठीक से बैठो बस बस। हाँ ठीक बैठे बस। चलो बाबू से बने। सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि यावस्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत् सत्नो महान् प्रोदीप्ते भवने च कूपखननं श्लोकोच्चारण प्रतियोगितायाम् अहं खुशी कतिपयान् श्लोकान् प्रस्तौमि, कृपया ध्यानेन शृण्वन्तु। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वेदे चातक सावधान मनसा, मित्रक्षणं श्रूयताम्। अम्भोदा बहवो विसन्ति गगने, सर्वेऽपि नेतादृशा, केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधा, गर्जन्ति केचिद् वृथा। यं यं पश्यसि तस्य पुरतो, मा ब्रूहि दीनं वचः, मा ब्रूहि दीनं वचः। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हाराः न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालङ्कृता मूर्धजा, शिवाणेकासमलङ्करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, श्रीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं, वाग्भूषणं भूषणम्। अहो आहारे वा बलवतीर्पौवा, सुहृदि वा त्रैणे वा सैने वा, कुसुमशयने वा दृशदि वा, मणौ वा लोस्ते वा, मम समदृशो यान्तु दिवसा, क्वचित् पुण्यारण्ये, शिव शिव शिवेति प्रलपतः। धन्यवाद। बच्चों को भी ले जाएं भोजन के लिए और स्वयं भी भोजन कर लें, ताकि फिर उसके बाद एक काम से फ्री होकर आराम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। देश धर्म जित जानत प्यारा, बालक हो या शाना, लंबे तगड़े छल का परू, सीधा सादा पोड़ा, बाप की पगड़ी का छोरी जिते जाने मान बताना, के समदे सर भारत भारत में हरियाणा, के समदे सर भारत भारत में हरियाणा।
फौजी रे कोई जमींदार कोई फौजी रे कोई फौजी है कोई जमींदार कोई फौजी है थोड़ी तकड़ी दंगल में हमारी इज्जत और बढ़ा दे पंचायतों में सारे फैसले बूढ़े ही सुलझा दे हमारी बोली थोड़ी खाटू से हमारी बोली थोड़ी खाटू सर तू मत नास फुलाना समझे सर भारत भारत में हरियाणा समझे सर भारत भारत में हरियाणा मरे होली फागनी राणे रंगर केवल बापी चाले जड़ घेर गिले प्यासा दी थोड़े जीजा साड़ी अलबाजी थोड़े जीजा साड़ी अलबाजी ओ मीठे गीत लुगाइया के जन कोयल बोले ताड़ी पे तकड़ी जे की लोड़ नहीं अड़े वीर नाच ले ताड़ी पे एक खासी पे घूंघट हो जा एक खासी पे घूंघट हो जा ईसाया शर्माना समझे सर भारत भारत में हरियाणा समझे सर भारत भारत में हरियाणा मरी छोरी मेडल लावे रे छोरे देश बजान लुटावे रे ना रोवे बाप सहिती पे के दुई से जिद्दी पे सलूट करे यार पहुंचने जब याद तिरंगा मारी दूध आली मां धरती मां ने अपनी बहन बतावे भगत संग आड़ा घर घर पावे वीरों का यो से ठिकाना गगन चहूटा चावे से जन्म जन्म याड़े समझे सर भारत भारत में हरियाणा समझे सर भारत भारत में क्योंकि देश का मैं देश हरियाणा एवं निर्णायक मंडल और सभी अतिथिगण, मैं स्नेहा राजकीय कन्या वृक्ष माध्यमिक विद्यालय की छात्रा आज के इस पावन अवसर पर आपके समक्ष संस्कृत भाषा में कुछ श्लोकों का उच्चारण करना चाहती हूँ, कृपया अनुमति दें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा श्रीराणी विहाय जीर्णान्य नयानि सयाति विहाय यदेहि। धन्यवाद। निर्णायक मंडल एवं बाहर से आए हुए अतिथिगण, मैं मनप्रीत राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
पाडला की छात्रा आपके समक्ष संस्कृत भाषा के श्लोकों का उच्चारण करना चाह रही हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुस्वः मामिकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वति संजय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनिकादया लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि ब्रह्मण्यधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यत् लिप्यन्ते नास्य पापेन पदं पत्रविवाम्भसा एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। धन्यवाद। चक्कर में पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। प्रतियोगितायां मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडू कश्य बको बको बक बको बाको बको बूबको विद्यु ज्योति चकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते इत्थं
नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पातु माम् आदौ राम तपो वनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वेदे हि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहनन् एतद्धि रामायणं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धन्यवाद। सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवनयो न सार्थकः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दृढता। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। सूर्यस्तापतु मेघाः वावर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालम्पि कर्मठौ तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा। धरित्री सस्या जाताया शुष्ककण्ठिका वृता पादयोर्नपद्राणे शरीरे वसनानि नो। निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम्। स्वः मां काः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत् संजय। धन्यवाद। श्लोकोच्चारण किया गुड़िया ने। लक्ष्य थी एमडीएन स्कूल कत्थल से और इसी स्कूल की एक और छात्रा है नंदिनी। श्राव्येतु इच्छामि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागदेयं परमं पशूनां येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धर्णोधरः तत्र श्रीविर्जयो भूतिर्ध्रुवानितिर्मतिर्मम मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत् श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत् सततं सदा सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्याविहीनः पशुः विद्याविहीनः पशुः धन्यवादः। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगन से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आपके सामने श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। येषां न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मं ते मृत्युलोके भुवि भारभूता ते मृत्युलोके भुवि भारभूता नुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति नुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति सुख दुःख समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युज्यस्व ततो युज्यस्व न एवं पापं न वाप्स्यसि न एवं पापं न वाप्स्यसि। धन्यवाद। सर पे ये केसरी रंग सजाया है अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका।
इतना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। विद्यालय मुंदड़ी की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के कुछ श्लोक सुनाना चाहती हूँ। अर्जुन उवाच गुरून् हत्वा इमानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्मपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरे प्रदीप्तान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरे प्रदीप्तान् कार्पण्यदोषो स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यशेयशानि चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् भगवान्
न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नीचे से ब्लैक आउटलाइन कर दिया क्या? क्या नाम है? धन्यवाद। निर्णायक मंडल समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, आदरणीय गुरुजन एवं उपस्थित मातृशक्ति, मैं सिमरन कक्षा 10वीं की छात्रा सरकार के द्वारा आयोजित गीता अमृत महोत्सव पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। कृपया सुनने का कष्ट कीजिए। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, जो भगवान के श्रीमुख से निस्तृत वाणी है। मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण ने निस्तृत अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भगवत गीता, जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद है, विस्मृति आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसकी यथावत व्याख्या अर्थात यथार्थ गीता है। एकों शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रे, एको मंत्र सतस्य नमानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान ने श्रीमुख से गायन किया। गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो सत्य बताया, आत्मा सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन महायोगेश्वर को जपने के लिए कहा, क्योंकि मैं मयि वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन, मनः षष्ठानि इंद्राणि, प्रकृति सतानि कृशति। इससे स्पष्ट है कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं तथा अंश रूप में सृष्टि में स्थित हैं। गीता मानव जीवन को सत्य सनातन से लेकर ज्ञान, कर्म, संन्यास तथा सृष्टि के उपक्रम का संबंध बताती है, न कि केवल महाभारत का। गीता जीविका संग्राम का साधन नहीं, अपितु जीवन संग्राम में शाश्वत विजय का क्रियात्मक प्रशिक्षण है। इसीलिए युद्ध ग्रंथ है जो वास्तविक विजय दिलाता है, किंतु युद्ध तलवार, धनुष, बाण, गदा, फरसे से लड़े जाने वाला संसारिक युद्ध नहीं है, और न इन युद्धों में शाश्वत विजय प्राप्त होती है। वेद में इंद्र, विद्या और अविद्या, पुराणों में देवासुर संग्राम, महाकाव्यों में राम, रावण, कौरव एवं पांडवों के संघर्ष को ही गीता में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, देवी संपद एवं आसुरी संपद, सजातीय विजातीय, सद्गुण एवं दुर्गुणों का संघर्ष कहा गया है। धन्यवाद। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति, देव भाषा वेद भाषा च भवति संस्कृति स्वयं कृतम् इति संस्कृतम्। इयं भाषा महत्वं विदेश राज्येष्वपि प्रसिद्धम्। अतः अहं यशिका इंटर्स पब्लिक स्कूलस्य छात्रा अद्य संस्कृत भाषायाः विषयं महत्वं भाषणं करिष्यामि। संस्कृते जगतम् अतिप्राचीना समृद्धा शास्त्रीया भाषा वर्तते। संस्कृतं भारतस्य जगतु च भाषासु प्राचीना। संस्कृता वाक्, भारती, सुरवार्ती, देवानी इत्यादिका नामभिः व्यवह्रियते। भारतीय भाषासु बहुमूल्येन संस्कृत शब्दः उपयुक्तः। संस्कृत में भी भारतम यदि व्यम प्राचीन भारतर्वाचनम वापि भारतम ज्ञातुमिच्छाम तन्नास्ति संस्कृत समौन्य उपाय। भारतीय जनस्य यद्यपि अचिंतन तस्य मूल प्राचीन संस्कृतं व्यङ्ग्यं दृश्यते।
अस्य भाषा साहित्यम् अपि सुविशालम् एवं प्रमोन्नतं च अस्ति। भारतस्य प्राचीनः ग्रन्थः चत्वारः वेदाः संस्कृतभाषायां सन्ति। सम्पूर्ण कर्मकाण्ड विभागे च आयुर्वेद पद्धति एते सर्वे ग्रन्थाः संस्कृतभाषायां सन्ति। संस्कृत भाषा न केवलम् उच्चारणे सम उत्कर्ष अपितु मधुरा दिव्य च। संस्कृत व्यज्ञ एवं भारतस्य संस्कृते अध्यात्मस्य च ज्ञानस्य विशुद्ध रूप ज्ञानाय एकं साधनं। व्यङ्ग्य भारतीय अस्माभिः सौख्यं गौरवमयं व्याङ्गितेत्व तदात्रे भविष्य निर्माणं कर्तव्यं तदेव उत्तम उत्कर्ष संभाव्यते। संस्कृतस्य एतादृश महत्तम दृष्टिः कश्चित् कविना सत्यम् एवम् उक्तं। भारतस्य पृष्ठे द्वं संस्कृतं च संस्कृतिः। अद्यत्वे केचित् मूढा संस्कृतं मातृभाषां कथयन्ति। ते न जानन्ति यत् ये संस्कृतस्य रसेन ज्ञानेन संस्कृतिबलेन अदापि कृतकृतपा भवन्ति कि तभ्यः संस्कृतभाषामृता। पुनरपि यदि केचित् कुपुत्राः इमां भाषां मृतां कथयन्ति ये च भारतवर्षे संस्कृतभाषा उपेक्ष्य तर्हि गीर्वाण वाणी एवं अक्षमस्यु तेषाम् अपराधः। यतो हि कुपुत्र जायते कवचिदपि कुमोता न भवति। धन्यवाद। गोकुलचरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम् चोरांगगण्यं पुरुषं नमामि चोरांगगण्यं पुरुषं नमामि। पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघा ब्रह्माण्डमीशं कमलास्तनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरङ्गदिव्यं ऋषिश्च सर्वानुरङ्गदिव्यं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। MDN ग्लोबल स्कूल कैथल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए बच्चे आगे आ जाएं। दुर्गा और यशिका MDN ग्लोबल स्कूल कैथल, आप जो घोषा ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। घोषा जो वर्ग है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का, उस बेंच पर बैठे बेटी। स्टाफ और प्रिय विद्यार्थियों, परम सौभाग्य का विषय है कि आज कैथल जिले के बिल्कुल रिमोट एरिया में बसे हुए इस गांव में संस्कृत भाषा का बाल दिवस विशेष दीपक जल रहा है और इस दीपक को आप जलाए रखेंगे, ऐसी पूरे हरियाणा संस्कृत अकादमी की ओर से आदरणीय हमारे माननीय डॉक्टर दिनेश कौशिक जी की ओर से आप सबको शुभकामना है कि इस दीपक को आप जलाए रखेंगे। यहाँ पर आज 3 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रथम प्रतियोगिता तो आपके समक्ष श्लोकोच्चारण जो गायन की प्रतियोगिता हुई है, जिसके बीच बीच में आपका मनोरंजन करने के लिए विद्यालय के छात्राओं द्वारा आपका मनोरंजन किया गया। दूसरी प्रतियोगिता साथ में रंगोली की प्रतियोगिता चल रही है, जिसका निर्णय बाद में दिया जाएगा। और तीसरी प्रतियोगिता जो आपके समक्ष हो रही है, ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता और रामायण महाभारत इससे विशेष प्रश्नों का आपसे पूछने के लिए आदेश होगा। इससे पूर्व आपके समक्ष ये 6 टीम हमारे मध्य में बैठी हुई हैं। 12 टीमें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में उपस्थित हुई थी, जिसमें से स्क्रीनिंग के माध्यम से एक चयन प्रक्रिया होती है। यदि ज़्यादा टीमें आ जाती हैं तो उनको जिस प्रकार दौड़ की व्यवस्था होती है, अधिक छात्रों में से कुछ को चुन लिया जाता है। तो 12 में से ये 6 टीम हमारे मध्य में आई हैं, जिनका हमने क्रमशः नाम दिया है। जो हमारी विदुषी वेदों में महिलाएं स्त्रियां हुई हैं, घोषा
मैत्रेयी, गार्गी, भामती, विदुरा और अरुंधति, ये टीम का नाम दिया गया है। ये विशेष विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, विद्यालय का नाम नहीं बताया जाता, तैयार होकर के आए हो बहुत बढ़िया तरह से, पर वहाँ तो आपने कुछ बढ़िया तरह नहीं किया है। जो भी आपका था उसमें जो हमने देखा इतना उत्तर आपका नहीं था, फिर भी मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आप तैयार होकर के आए। इतने विद्यार्थियों में से आप विद्यालय में विशेष रूप से यहाँ पहुँचे हैं। आपका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए हम इस प्रतियोगिता को आगे ले जा रहे हैं। तो एक विद्यार्थी कोई भी प्रथम, ये डिब्बा रखा है आपके समक्ष, एक पर्ची उठाएगा ये, ठीक है ना? एक पर्ची घोषा को आप दे दें उठा करके, कोई भी नहीं, यही देना नहीं, मुझे दे, आप मुझे दे। साक्षात प्रश्न है घोषा टीम के लिए। हृदय को शक्ति देने वाले रक्त युक्त तथा चीकने भोजन पदार्थ किसको प्रिय होते हैं? फिर से एक बार सुनेंगे। ये गीता का प्रश्न है। जो हृदय को शक्ति देता है, रस युक्त है, चिकना है, ऐसा भोजन पदार्थ जो है किसको प्रिय होते हैं? किसको प्रिय होते हैं? तो इसके लिए हम 1 मिनट का समय आपको दे रहे हैं। साक्षात प्रश्न घोषा टीम के लिए है। बोलिए, घोषा टीम आता है? प्रथम कौन सी है घोषा टीम? हाँ, क्या आता है? चिंतन करें, दोनों आपस में मिलकर के बात कर सकते हैं। टाइम देख दे रही हो? हाँ, टाइम दे दिया 1 मिनट का टाइम देख। हाँ, तैयार हैं? बताइए। इतना समय आपको नहीं मिलेगा। राजा। नहीं, आगे दीजिए। राजसी। नहीं, आगे। श्री कृष्ण को। नहीं, चलिए आगे। सात्विक। गौरव, शाबाश। ये कौन सी टीम है? प्रश्न गीता दूसरा, मैत्रेयी। भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा गया? एक व्यवस्था, और आप चिंतन करें, यदि है तो बता दें। यदि ये 6 नहीं बता पाते हैं तो हम आपसे भी पूछेंगे, कोई बता देगा तो उसको भी एक विशेष पुरस्कार की व्यवस्था हम देंगे। अंक ना दे करके पुरस्कार देंगे उसको, विद्यालय की ओर से, प्राचार्य महोदय की ओर से। हाँ, बताएं। सर, मधुर वाणी के कारण। क्या? मधुर वाणी के कारण। मधुर वाणी के कारण कर रही है गुड़िया मोहन? नहीं, आगे कर बेटा। चलिए आगे दे दे। मधु नामक असुर का वध किया था। बहुत बढ़िया, तालियां जोर से। मधुन, सूदन का अर्थ होता है मारना। मधु नामक राक्षस को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था, इसलिए उनका नाम हो मधुसूदन। भाव से चित्त लगाने के लिए किस योग का परामर्श देते हैं? कौन से योग के सलाह देते हैं उनको कि जिसमें चित्त लग सके? आप में से सर समय का किसके पास है? आप तुरंत बता दीजिए कि समय हो गया। बोलो बेटा, फोन कर ले बेटा। भक्ति योग। नहीं, बोलो। दोबारा रिपीट कर देगा। रिपीट कर दो सर। इतनी देर दोबारा नहीं, प्रश्न रिपीट किया। कर्मयोग। नहीं, आपको सोचने का समय वहां से मिलता है। समत्व योग। नहीं, अभ्यास योग। बहुत बढ़िया। 2 नंबर, अरुंधति। अभ्यास योग के द्वारा ही
चित्त को स्थिर किया जा सकता है। जो 18वां पर्व है उसका क्या नाम है? महाभारत का अंतिम पर्व, 18वें पर्व है उसमें। मोक्ष संन्यास योग नहीं, स्वर्ग पर्व, आधा नंबर नहीं, वैसे गलत। स्वर्ग आरोहण। बहुत बढ़िया। स्वर्ग आरोहण, स्वर्ग में जब गए थे, चढ़े थे, जब पांचों पांडव पहुंचे थे, स्वर्ग आरोहण, स्वर्गारोहण नंबर दे दीजिए। लिख रहे हैं साथ साथ। सभी 6 की 6 टीम ध्यान से सुने। दोबारा प्रश्न मैं रिपीट नहीं करूंगा, 2 बार जरूर बोलूंगा यही। बाकी आप भी सभी उस प्रश्न को एक बार वहीं से हृदयंगम कर लें। 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, ये किसने कहा है? 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर धनुर्धरः, किसने कहा है? इसका नाम है उसका, आप समय विदुरा का है। हाँ जी, हाँ जी। बोलेंगे गलत के बेटे नंबर नहीं कटेंगे, दे सकते हो। बोलो बोलो। संजय ने, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करोगे। साक्षात प्रश्न था। हाँ जी, साथ। साक्षात 5 नंबर। का 5 नंबर। हाँ, दे दीजिए। नेक्स्ट। लाला लाजपत राय ने किस बैंक की स्थापना की? पंजाब नेशनल बैंक। बहुत बढ़िया, शाबाश। जोरदार तालियां लगाएं। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां। एक बार आपकी स्काउट ताली भी होगी कोई, वो भी बजा के दिखा दो। हाँ, दो ये बंद कर दो। खाली बेटे सारे प्रश्न है। किससे साक्षात प्रश्न? सततम ब्रह्मवादी, सततम ब्रह्मवादी अर्थात वैदिक सिद्धांत को मानने वाले पुरुष यज्ञ, दान और तप रूप, यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं किसके नाम का उच्चारण कर प्रारंभ करते हैं? जो सततम ब्रह्मवादी हैं, जो वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं, ऐसे पुरुष जो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं और तप करते हैं, ये क्रियाएं जब करते हैं किसके नाम का उच्चारण करके शुरू करते हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश। ओम परमात्मा का नाम है। जब भी हम कोई भी वेद का मंत्र बोलते हैं तो उससे पहले ओम जरूर बोला जाता है। तो वैदिक क्रियाओं में ओम का उच्चारण बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, शाबाश। जोरदार तालियां इनके लिए भी। आपके स्कूल की नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़े आप ताली नहीं बजाओगे, उससे जोरदार ताली बजाएंगे। संजय ने इसको कहा है। हाँ, अगला प्रश्न साक्षात टीम नंबर अगली भामती के लिए। बुद्धिमान लोग किसके लिए शोक नहीं करते? बुद्धिमान लोग जो हैं वो किसके लिए शोक, दुख नहीं होता उनको? ऐसे समय सर नोट करते हैं समय? जी जी जी। हाँ, जो जीवित है ना उनके लिए, जो मृत है ना उनके लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश।
जिनके प्राण चले गए हैं वो, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, कोई भी हो, बुद्धिमान लोग किसी के लिए भी शोक को नहीं करते हैं। जो राजसी मनुष्य होते हैं वो किनका पूजन करते हैं? आप भी चिंतन कर लें, और एक बारी तो ऑडियंस की भी आने दो, ताकि वो भी सोच करके बताएं कुछ। आप भी ध्यान रखें। स्पेशल पूछ लेंगे इनसे। शास्त्रों के नहीं, चलिए आगे। बोलो बेटा, कोई नहीं बोलो। आप पहले ही चिंतन करें, इतना समय नहीं है बेटे आपके लिए। अक्षत्रिय धर्म का नहीं, बस आप हाथ में ना दे दो, आप ही पकड़ो ना, बताते हैं तो ठीक है। क्षत्रिय धर्म का नहीं, राक्षसों का। बहुत बढ़िया, शाबाश। लक्ष्मण किसका पुत्र है? लक्ष्मण किसका पुत्र है? बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे लक्ष्मण के आप क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है? बुद्धि कह रहे हैं। नहीं, आगे दीजिए। हाँ, वापस इधर को दे दे। कर्म नहीं, नहीं, उधर से दे दो। नहीं, बताओ। नहीं, बस ध्यान। ध्यान, बहुत बढ़िया। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। मोक्ष संन्यास योग। बहुत बढ़िया, शाबाश। मोक्ष संन्यास योग साक्षात प्रश्न था, 5 अंक। किसका पूजन करते हैं? देवों का। देवों का, बहुत बढ़िया, शाबाश। जोरदार क्लैपिंग देख लो। वर्णन किया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए, प्रश्न समाप्त भी ना हो और उत्तर पहले ही आ जाए। पढ़ा होगा अतिशयोक्ति अलंकार, बहुत बढ़िया। परम गोपनीय गीता ग्रंथ योग साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना। किसकी कृपा से सुना? दोबारा रिपीट कर दो। संजय ने किसकी कृपा से परम गोपनीय गीता ग्रंथ जो है, गुह्यम गुह्यतरम, ऐसा जो है योग जो है साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। किसकी कृपा से सुना? श्री वेदव्यास जी की। बहुत बढ़िया, शाबाश। जोरदार तालियां लगाओ बच्चों। साक्षात अंक दे दे। अगला प्रश्न दे। कृष्ण ने अध्याय 3 में इंद्रियों से परे किसको बताया है? इंद्रियों से जो परे, इंद्रियातीत है जो, कौन है? दोबारा रिपीट कर दो सर एक बार। भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय में इंद्रियों से परे किसको बताया है? कौन है इंद्रियातीत? इंद्रियों से दूर, हट करके इंद्रियों से। चलिए आगे का समय भी नहीं हुआ। आत्मा। नहीं, कर्म। नहीं, मन को, बहुत बढ़िया, शाबाश। संपूर्ण प्राणी किस से उत्पन्न होते हैं? हम जो उत्पन्न हो रहे हैं, हम किस से उत्पन्न हुए हैं? वायु जल अग्नि। एक बोलो कोई भी, इतने तो वायु जल अग्नि। नहीं, चलिए आगे कर दीजिए। वायु। नहीं, एक ही बार बोलेंगे, दोबारा नहीं बोलेंगे।
पहले आपस में विमर्श कर ली। अन्न। हाँ, अन्न से, बहुत बढ़िया। साक्षात तो होंगे शायद 9 से 12 और परले होने के कारण सुनेंगे 6 से 8 वाले विद्यार्थी। 24, मेरी आवाज जा रही है पीछे तक? 24,000 श्लोक होने के कारण रामायण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रामायण का एक दूसरा नाम है जिसमें 24,000 श्लोक हैं, किस नाम से जाना जाता है? हाँ बताएं। एक मिनट हो जाए जब प्रश्न पास कर देना आगे 12 के लिए। ये इसमें से नहीं, इसमें है मेरे। उनसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ 6 से 8 होने चाहिए शर्त। 6 से 8। आप बताओ बेटा, आप बताओ। नहीं, हम आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं, ये आगे आपकी टीम बैठी है ना, इस टीम में आप में से ये टीम है चतुर्विंशति सहस्री संहिता। बहुत बढ़िया, शाबाश सर। अभी कोई इसको पुरस्कार दें अभी तुरंत। बहुत बढ़िया। न मारकर क्या करना श्रेष्ठ समझता है? अपने गुरुजनों को जब बीच में दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने के लिए कहा, तो अर्जुन ने जवाब दे दिया कि मैं अपने गुरुजनों को नहीं मारूंगा। तो वो क्या करना श्रेष्ठ समझता है? भिक्षा का अन्न खाना ग्रहण करना श्रेष्ठ समझ। बहुत बढ़िया, शाबाश। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से इस बच्ची का स्वागत करें। और आपने, हाँ बहुत ही बढ़िया पुरस्कार, कितना बढ़िया इनको, शायद इनको तो इतना मिला भी ना। एक बार जोरदार से स्काउट की ताली, और हमारा यहीं पर ये राउंड समाप्त होता है। एक बार जोरदार ताली। आप ताली नहीं बजाते? नहीं। मेरे शरीर में वात, पित्त और कफ 3 है जिससे मेरा शरीर चलता है। वात का नाश होता है ताली बजाने से। वायु रोग नहीं रहता जो लगातार ताली बजा लेता 10 मिनट। 3 टीम हमारी बाहर हुई और तीसरे नंबर पर हमारी टीम रही है आपके समक्ष, ये भामती। खड़े हो, कौन से भामती? इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्कूल है बच्चों? इसने 12 अंक प्राप्त किए हैं। विदुरा, विदुरा कौन से स्कूल से है? कठवाड़ से। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसने 19 अंक प्राप्त किए हैं। टोटल कितने थे? टोटल नहीं है। अरुंधति, बैठ जाए बेटे, जो प्रथम स्थान पर रही है, जिसने 25 अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये प्रतियोगिता जो प्रश्नोत्तरी की थी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आदरणीय राजेश जी। धन्यवाद गुरुजी। आदरणीय साथियों, मेरे स्कूल के बच्चों ने पूरे में से पूरे अंक प्राप्त किए। इसको देख करके आपको लगता होगा कहीं पहले से ही तय ना हो। ये 2 गुड़िया, मैंने जब से इनको कहा बेटा गीता से श्लोक आएंगे, इन्होंने कहा गुरुजी कहाँ से आएंगे? मैंने कहा कोई भी, मैंने वैसे सभी साथियों को कहा था, कोई भी प्रश्न जो होगा ना वो हटके नहीं होगा। आपने गीता पढ़नी है, गीता से साक्षात प्रश्न लेंगे। तो इन बच्चों ने, मैंने 5 अध्याय कहा था, सिर्फ 5 अध्याय। इन बच्चों ने 18 के 18 अध्यायों को पेंसिल के साथ बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। और मुझे खुशी है इस बात की कि गीता जयंती का जो पत्र है वो आने वाला है और हम वहां भी कंपटीशन लड़ेंगे। बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए वहां कंपटीशन लड़ना। एक गुड़िया है 8वीं में, स्नेहा। बेटी स्नेहा खड़े हो ना। ये गुड़िया अद्भुत प्रतिभा की छात्रा है, अद्भुत प्रतिभा। ये कई जैसे ही हमारे पेपर नजदीक थे, इसने कहा गुरुजी, कहा वो जो प्रश्न निर्माण का कार्य होता है ना, उसमें तुक्के नहीं मारेंगे जी, अच्छे से समझाओ कथम कैसे आता है, के कैसे आता है। मतलब एक विलक्षण
प्रतिभा इनके अंदर है और एक जिजीविषा रहती है, एक जिज्ञासा रहती है इनकी हर समय जानने की। तो बड़ा अच्छा लगा, सभी टीमों ने जो है बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे और जो जितने भी प्रतिभागी हैं हम उनका मान सम्मान उतना ही करेंगे जितना फर्स्ट सेकंड थर्ड का होता है, लगभग किसी को ऐसे नहीं जाने देंगे। बैठो बेटा। अब मेरा निवेदन है आदरणीय समस्त आदरणीय पूज्य व्यक्तियों से, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी से, आदरणीय बीओ साहब डॉक्टर गिरीश चंद्र कौशिक जी से, पूर्व निदेशक रहे शिक्षा विभाग हरियाणा के श्री जिले सिंह जी से, आदरणीय प्रोफेसर ललित कुमार गौड़ जी से, डॉक्टर अनीता नैन जी से और डॉक्टर विश्वंबर जी से, आप सभी पूजनियों ने जो हमारी रंगोली है उसका निर्णय सामूहिक रूप से करना है। रंगोली बरामदे में है, आप उसका एक बार विजिट करके और सामूहिक निर्णय लेंगे। आपके निर्णय को ही हम सर्वमान्य निर्णय मानेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड का। तो मेरा निवेदन है आप एक बार रंगोली ये नाम ये कॉम्पिटिशन में तो वैसे ही है। वो प्रतियोगी सामने खड़े हो बेटा, क्या पता लगेगा। प्रतियोगी सामने खड़े हो, शाबाश। इसे क्यों प्रतियोगी सामने रहो। और